The Lord told me, according to Joel 2:26, और योएल 2:26 के हिसाब से परमेश्वर ने मुझसे कहा, my people shall not be put to shame. कि मेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। Tonight the Lord's honor is going to come upon every one of you. आज की रात परमेश्वर का आदर और सम्मान आप में से हर एक की जिंदगी पर आएगा। God does not want his people to go through shame and be ashamed. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग लज्जा के दौर से जाएं या शर्मिंदगी का सामना करें। I want to talk to each one of you tonight. मैं आप में से हर एक से आज की रात बात करना चाहता हूं। The Lord is tired seeing you suffer and be in shame. परमेश्वर ये देखकर थक चुका है कि आप दुख उठाते हैं और शर्मिंदगी के दौर से जाते हैं। Tonight he is moved with compassion. आज की रात वो तरस से भर गया है। And he says, as I am clothed with honor and majesty, और वो कहता है कि जैसे मैंने आदर और वैभव के वस्त्र पहने हैं। according to Psalm 104 and verse 1 and 2, और भजन संहिता 104 उसका 1 और 2 पद, my children should be clothed with honor and majesty. वैसे ही मेरी संतानें भी आदर और वैभव के वस्त्र को पहनेंगी। God's honor shall come upon you परमेश्वर का आदर आपकी जिंदगियों पर आएगा, because you are his partner. क्योंकि आप उसके सहभागी हैं। You have joined with him as a young partner or a family blessing plan partner or a business blessing partner or a prayer tower partner to wipe away the tears of others along with Jesus. और अपने खुद को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ लिया है। हो सकता है युवा सहभागी योजना के द्वारा हो या बिजनेस ब्लेसिंग प्लान के द्वारा या पारिवारिक आशीष योजना के द्वारा, किसी न किसी तरीके से आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। Let not your heart be troubled. और इसीलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे he asked his disciples, तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा when you were with me, कि देखो जब तुम मेरे साथ थे, was there anything lacking in your life? क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी बात की कमी घटी तुम्हें Yes, हुई? he is concerned about his partners, his people, saying they should not lack anything when they are with me. इससे हम समझते हैं कि यीशु मसीह के जो सहभागी जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह कितनी उनकी परवाह करते थे। Lack brings shame. आप जानते हैं कमी घटी हमारी जिंदगी में शर्मिंदगी को So लाती the है। Lord says, my children should not lack anything. और इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे संतानों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। That's the heart he has for you. ऐसे ही मन के विचार परमेश्वर के आपके लिए हैं You should not lack कि holiness. आपके अंदर पवित्रता की कमी ना You हो, should not lack finances. आपके जीवन में पैसों की कमी ना You हो, should not lack health. या सेहत की कमी घटी ना हो, You should not lack a job. या फिर नौकरी की कमी घटी ना हो, You should not lack the anointing to minister. सेवकाई के लिए अभिषेक की कोई भी कमी घटी आप में ना You हो, should not lack a family. और परिवार की कमी घटी ना हो। God says, my children should lack nothing. परमेश्वर कहता है मेरी संतानों को किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। With that heart only he has come to bless you tonight. और उसी दिल को लेकर परमेश्वर आज की रात यहाँ आया है आपको आशीष देने के लिए। Tell him, Lord, I believe. और आप केवल ये कहेंगे प्रभु मैं Lord, I विश्वास करता हूँ, believe. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, You will make everything good in my life. परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में सब कुछ भला कर You देगा। will supply all my need according to your riches and glory. ओ प्रभु तेरी महिमा के धन से तू मेरी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Even as you believe tonight, जैसे आज की रात आप इस बात पर you will विश्वास have करते हैं, every blessing. आपके पास सारी आशीषें होंगी। Every good gift comes from the Father of all lights. हर एक जो अच्छा वरदान है वो प्रकाश ज्योति का जो पिता है हमारा परमेश्वर उसकी ओर से आता है। He cares for you. वो आपकी चिंता करता He है, cares for you. उसे आपकी चिंता है, Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका मन व्याकुल He ना will हो। take you in his arms. वो आपको अपने गोद में लेगा, He'll lay his hands upon you. अपना हाथ वो आपके ऊपर रखेगा And he will remove every impediment from your life. और आपके जीवन से सारे विपत्तियों को दूर करेगा। He says, वो कहता है the locusts have eaten. There have been tribulations in your life, my child.
कि मेरे बच्चों टिड्डियों ने खा लिया है, तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आई थी, but now you are my partner. लेकिन अब तुम मेरे सहभागी You हो have made yourself to be my child. और तुमने अपने आप को मेरी संतान बना लिया है। I will add the years which the locusts have eaten in your life. तो मैं तुम्हारे जिंदगी में जो भी टिड्डियों ने खा लिया था उन सारे वर्षों को वापस लौटा दूंगा। Do you say I wasted my years? आप कहेंगे मेरी जिंदगी के कई साल मैंने बर्बाद कर दिए The sickness has destroyed my years. और इस बीमारी ने मेरी जिंदगी के कई साल बर्बाद This कर दिए family problem has destroyed the joy for several years. और इस परिवार की समस्या ने हमारे खुशी आनंद को कई सालों से बर्बाद कर दिया था। In Joel 2:25 God says, लेकिन योएल 2:25 में परमेश्वर का वचन कहता है I will give back the years which the locusts have eaten. कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिया है। All the shame that you have gone through, हर एक शर्मिंदगी के वो दौर से जिससे आप गए, I will give back the years. परमेश्वर कहता है उन वर्षों को मैं वापस God लौटा can दूंगा। reverse every situation. परमेश्वर सारे हालातों को बिल्कुल बदल देगा। Look at King Hezekiah in Isaiah 38. और यशायाह 38 में आप राजा हिजकिय्याह के बारे में देखें, He became very sick, ऐसा होता है कि वो बहुत बीमार पड़ even जाता though है, he was righteous. भले वो धर्मी था, And God sends his prophet and says, You will die, set right your home. और फिर परमेश्वर अपने नबी को वहां भेजकर उसे कहता है कि तू अपने घराने को सुधार ले, उसे सही कर ले, नहीं तो तू मर जाएगा। Hezekiah on his sick bed turned to the wall and he cried to God. हिजकिय्याह अपने रोगी बिछाने पर जो है उसने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की ओर वो मुड़ा। When he heard the death sentence from the prophet of God, जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसने ये सुना कि वो मरने पर है, he said, Oh God, उसने कहा है परमेश्वर remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर, Remember I have lived righteously. स्मरण कर कि देख कैसे मैंने धर्मी I की have जिंदगी been जी, your partner. मैं तेरा सहभागी रहा, I have done all your will. मैंने तेरी सारी मर्जी पूरा की। Remember me. परमेश्वर तू मुझे याद कर। God saw his tears. और तब परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। God sees our tears. परमेश्वर हमारे भी आंसुओं को देखता And है। even before the prophet could leave his house, और इससे पहले कि वो भविष्यद्वक्ता उसके घर को God छोड़कर spoke जाता, to him परमेश्वर ने उससे बातें की and said, Go back to my son Hezekiah. और परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे हिजकिय्याह तू वापस जा Tell him, और उससे बता I will add 15 more years to his life. कि मैं उसकी जिंदगी में 15 साल और जोड़ दूंगा। I will give back the years which the sickness has eaten. जो बीमारी ने उसके जिंदगी के सालों को खा लिया है मैं वापस लौटा He will दूंगा। have 15 more years. मैं उसे 15 और वर्ष देता हूँ। And that day he was healed. और उसी दिन उसने चंगाई पा Of ली। course, the Lord showed the prophet to make a mix of fig leaves portion and put it on the cancer, and it was healed. और परमेश्वर ने अपने नबी को ये बताया कि वो अंजीर के पत्तों के जो है टिकिया बनाकर उसके बीमारी के स्थान पर लगा ले और वो चंगा हो The गया। Lord wanted me to tell you, तो परमेश्वर ये चाहता है कि मैं तुम्हें He is बताऊं, giving back the years that you have spent in sorrow and pain. परमेश्वर आपके उन वर्षों को फिर से लौटा देना चाहता है जो आपने दुख में और तकलीफ में बिताए। He says in Joel 2:26, और वो योएल 2:26 में कहता है You will eat, कि तुम पेट भर कर खाओगे you will be in plenty, और तुम्हारे पास बहुतायत रहेगी। you will be satisfied, my children. मेरे बच्चों तुम तृप्त हो जाओगे। Yes, say it in your heart. हाँ, इसे अपने मन में कहें। God is going to make me eat His blessings, ये पर- enjoy His blessings. परमेश्वर ऐसा करेगा कि मैं बहुतायत के खाऊंगा और उसकी आशीषों का मजा लूंगा। And He's promising me plenty. और परमेश्वर ये वायदा करता है कि वो मुझे बहुतायत देगा। Today you may have everything eaten by the locust, but God is going to give you plenty in the years to come. हो सकता है आज आपकी जिंदगी में सब कुछ टिड्डियों ने खा लिया है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर की ओर से एक बड़ी बहुतायत आपकी जिंदगी में होगी। And He says you will be satisfied. और परमेश्वर कहता है कि तुम तृप्त हो जाओगे। Yes, the disciples said, we had everything, nothing was lacking. ओ जैसे चेलों ने कहा कि हे प्रभु देख हमारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी घटी नहीं The है। heart of Jesus rejoiced.
यीशु मसीह का मन दिल खुशी मनाता है। He will rejoice over your satisfaction. जब आप संतुष्ट होंगे परमेश्वर आपके लिए खुशी मनाएगा। Every day he will say, my child is satisfied. I'm so happy. और हर दिन वो आपको देखकर कहेगा कि मेरा बच्चा संतुष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। When our son was very little, जब इनका बेटा बहुत ही छोटा था, my wife would feed my son every morning. तो हर सुबह इनकी पत्नी उनके बेटे को जो है खाना खिलाती थी। Then my mother would come और तब इनकी माँ आती थी and ask my wife, did you feed him enough? तो मेरी पत्नी से पूछती थी कि इस बच्चे को तुमने भरपूर खिलाया? Then she will touch his stomach और तब मेरी माँ उस बच्चे के पेट को छूती थी and she will say, what did you feed him? और वो कहती थी, अरे तुमने क्या खिलाया है? Still there is lot of space in the stomach. अरे इस बच्चे के पेट में तो बहुत सी जगह खाली बची है। Then she will feed 2 more idlis. और फिर 2 इडली वो अपनी तरफ से भी बच्चे को खिला Poor देती fellow, थी। he is a very obedient boy. और बेचारा बहुत ही आज्ञा मानने वाला ऐसा मेरा बेटा When था। his mother says, open your mouth, he'll open his mouth. जब भी माँ कहती थी कि अपना मुंह खोल, तो बेचारा खाने के लिए मुंह खोल देता था। Even though he'd be full. और भले उसका पेट पहले ही से भरा होता After था। that, when the great mother, the grandmother comes, he'll open his mouth. माँ के खिलाने के बाद जब दादी आती थी तो बेचारा खाने के लिए फिर से अपना मुंह खोल देता था। Then when my mother will touch his stomach और तब मेरी माँ उसके पेट को छूती थी। and say, now I am satisfied. फिर माँ कहती थी, हाँ अब मुझे अच्छा लगा, My grandson has eaten enough. My heart is full. मेरे बच्चे ने पूरा खा लिया है, अब इसका पूरा पेट भर गया है। In few seconds, my son will bring out everything. और इतना खा लेता था कि कुछ ही सेकंड में वो पूरा उल्टी कर देता था। But God knows what you need. लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। And He gives us liberally what we need. और जो भी हमें जरूरत है परमेश्वर बहुतायत से हमें देता He's है। more than a mother to you. परमेश्वर आपके लिए तो माँ से भी बढ़कर है। No one has given his or her life for us. ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसने अपनी जिंदगी हमारे लिए दी हो। We are His partners because He has given His life for us. हम उसके सहभागी इसलिए हैं क्योंकि उसने अपनी जान हमारे लिए दी। Because Jesus has shed His blood for us. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए बहाया। We know that He loves us. और हम जानते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। We know that He wants to feed us as a mother and care for और हम us. जानते हैं कि एक माँ के समान वो हमें खिलाना चाहता है, वो हमारी देखभाल करना चाहता है, For us to be well fed in this world. ताकि संसार में रहते हुए हम भरपूरी से तृप्त हो जाएं, For us to be honored in this world. ताकि इस संसार में हमें आदर और सम्मान मिले। Jesus was despised on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर तुच्छ जाना गया। In Isaiah 53 and verse 3, यशायाह 53 और 3 वचन, the Bible says He was despised and rejected by all. और बाइबल कहती है कि उसे तुच्छ जाना गया, सबकी ओर से उसे ठुकराया गया। They were spitting on Him. लोग उसके ऊपर थूकते थे, They stripped off His dress उसके वस्त्रों को लोगों ने फाड़ दिया and put Him naked on the और cross. नंगा उस क्रूस पर लटका दिया। And He suffered the wounds because of the Roman whips. और क्योंकि रोम के सैनिकों ने जो कोड़े मारे थे, उसके घावों को उसने अपने शरीर पर सहा। He was naked on the cross, क्रूस पर वो बिल्कुल नंगा था। sacrificing everything, उसने हमारे लिए सब बातों का बलिदान चढ़ा दिया, sacrificing Himself उसने खुद का बलिदान चढ़ा दिया, so that we can have everything in this world. ताकि इस दुनिया में हमारे पास हर बातों की भरपूरी रहे। 2 Corinthians 8:9 says, 2 कुरिन्थियों 8 और 9 वचन कहता है though He was so rich, कि भले वो इतना अमीर था, yet He became so poor, फिर भी वो हमारे लिए बहुत गरीब बना, so that through His poverty you and I can be made rich. ताकि उसकी गरीबी से आप और मैं अमीर किए जाएं। He was naked on the cross क्रूस पर वो नंगा था, to give us honor in this world. हमें इस संसार में आदर और सम्मान देने की